नमस्ते एवरीवन। आपने अपने आस पड़ोस में या सोशल मीडिया पे सुना होगा कि इसकी 50 लाख की पैकेज लग गई है, 1 करोड़ की पैकेज लग गई है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये पैकेज क्या होता है। तो पैकेज होता है सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी आपको एम्प्लॉय करने के लिए टोटल कितना खर्चा कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो जितना भी खर्चा कर रही है वो सारा आपके बैंक अकाउंट में मंथली आ रहा है। इसके काफी सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको आज हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक्चुअल सैलरी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी एक बहुत ही फेमस कंपनी का। मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ और वो करंट कंपनी नहीं है जिसमें मैं काम करती हूँ। ये टॉप एमबीए कॉलेजेस के अंदर में आती है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये एक ऑफर लेटर है, सैलरी स्ट्रक्चर है एक बहुत ही टॉप कंपनी का जो कि टॉप आईआईटी आईएम्स में आती है बच्चों को लेने के लिए, रिक्रूट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रैंड टोटल है यानी कि जो टोटल सीटीसी है वो है 31,44,450 रुपये। तो ये जब कैंपस में आएगी या फिर आप लोगों से सुनोगे तो सुनोगे कि 32 लाख का, मतलब यानी कि 31.5 लाख का जो है वो आपको पैकेज लगा है। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि ये नंबर आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हमारा बेसिक सैलरी है यानी कि जो बेस है, तो ये आपको मिलता ही मिलता है। तो ये 13.5 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में आने वाले हैं। ठीक है, ये है सालाना, एनम का मतलब होता है सालाना, आपका साल भर में कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये जो अलाउंसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस, ये अलाउंस भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे पैसे आपको अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंट, और ये भी आपके अकाउंट में आएंगे पर मंथ। ओके, अब आते हैं हम प्रोविडेंट फंड के ऊपर यानी कि पीएफ। समझते हैं पीएफ क्या है। पीएफ क्या होता है कि सरकार कहती है कि जो भी एम्प्लॉयड है, जो कहीं ना कहीं काम करता है, यानी कि आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, तो आपका एक प्रोविडेंट फंड होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई, जैसे कि हेल्थ वगैरह से रिलेटेड हो गया या आपकी नौकरी वगैरह चली गई, तो सरकार से आप ये पैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ही पैसे होते हैं, लेकिन ये आपके बैंक अकाउंट में हर महीने नहीं आते हैं, ये जाते हैं सरकार के पीएफ अकाउंट में। तो आपने सुना होगा ये ईपीएफओ वगैरह की वैकेंसीज वगैरह भी निकलती हैं, ये सब वो लोग ही मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट के 3 साल या 5 साल के बाद ही आप ये अमाउंट को निकाल सकते हो। ये नहीं कि मैंने नौकरी की, पहले महीने जो पीएफ गया वो मैंने निकाल लिया। तो एक ये पूरा प्रोसीजर होता है, आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, अप्लाई वगैरह करना पड़ता है, लेकिन ये आपके ही पैसे हैं, तो आज नहीं तो कल ही आपके पास आने हैं। लेकिन इसको कंपनी अपने सीटीसी में गिनती है क्योंकि कंपनी तो पे कर रही है ना, तो ये उनकी पार्ट से भी जायज़ है। ठीक है, अब आता है ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी क्या होता है कि जब आप कंपनी को छोड़ते हो, तो लेट्स से कि मैंने 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया और फिर मैंने कंपनी को छोड़ दिया, तो आपको ये अमाउंट कंपनी की तरफ से मिल जाता है। लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है कि ये नहीं है कि आपने 1 महीने के अंदर में छोड़ दिया तो आपको ग्रेट्युटी नहीं मिलेगी। तो एक पीरियड होता है जो कंपनीज अपनी तरफ से डिफाइन करती हैं, जनरली 1 साल के लगभग होता है। 1 साल के बाद आपको ये अमाउंट छोड़ने पे, 1 साल के बाद आप कभी भी छोड़ो, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो आपको ये अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टॉक ऑपरेशन प्लान यानी कि आईसॉप। आपने काफ़ी सारे स्टार्टअप से ईसॉप भी सुना होगा। तो जनरली जो कंपनी लिस्टेड होती है यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे उसका लिस्टेड होना है, तो आपको इतने अमाउंट के स्टॉक मिल जाते हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग अमाउंट होता है। तो स्टॉक मिलने का क्या मेजर मोटिव होता है कि आप और अच्छे से परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको ये 31,000 का आज मिला है। ठीक है, अगर कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो ये 31,000 बढ़ के 1 साल बाद आपका 40,000, 50,000 भी हो सकता है। तो ये जनरली किया जाता है कि एम्प्लॉय और ज़्यादा मेहनत करे करने के लिए। तो ये भी आपका अमाउंट है, लेकिन आपको बैंक में हर महीने नहीं मिलेगा। ये है एक वन टाइम चीज़ यानी कि एक बार मिलेगी। सिमिलरली ग्रेट्युटी भी वन टाइम चीज़ है, जबकि प्रोविडेंट फंड आपको हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। अब आते हैं स्टार। तो ये कंपनी स्टार बोलती है, काफ़ी सारी कंपनी इसको बोनस बोलती है। बोनस का मतलब होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया और कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे आपको साल के अंत में एक बोनस अमाउंट दिया जाता है। तो जनरली ये जो मेंशन होता है ये हाईएस्ट बोनस होता है, यानी कि आपको इससे कम ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बोनस मिल सकता है। सिमिलरली ये भी एक वन टाइम पेमेंट है, ये आपको पर महीने नहीं मिल रही है, ये आपको केवल एक बार मिल रही है।
रीलोकेशन बोनस और कंफर्मेशन बोनस क्या होता है। तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप कहीं रहते थे, लेट्स से कि मैं वाराणसी में रहती थी और फिर मेरी जो कंपनी है वो फिर बैंगलोर बॉम्बे के अंदर में है, तो मैं रीलोकेट करूँगी, वहाँ पे जाऊँगी, तो उसके लिए कंपनी मुझे कुछ पैसे देती है कि मैं वहाँ पे अपना घर वगैरह ले सकूँ, डिपॉजिट वगैरह कर सकूँ और सेटल हो सकूँ बेसिकली। तो ये भी एक वन टाइम चीज़ होती है। कंफर्मेशन बोनस तो जनरली प्रोबेशन पीरियड होता है कंपनीज का, आप ज्वाइन करते हो उसी वक्त एम्प्लॉय नहीं बन जाते हो, आपका कुछ टाइम चेक किया जाता है कि आप परफॉर्मेंस सही से कर पा रहे हो कि नहीं, काम वाम सही है कि नहीं। उसके बाद 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद, जनरली ये 2 ही पीरियड होते हैं, इसके बाद आपको कंफर्म कर दिया जाता है, यानी कि आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हो और उस वक्त आपको ये अवार्ड में ये पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वन टाइम चीज़ है। तो अगर आप देखो तो ये जो रीलोकेशन बोनस और कंफर्मेशन बोनस है ये आपको केवल पहले साल में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में। आपको सेकेंड ईयर से ये वाले पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपकी जो टोटल CTC 31.5 लाख रुपए थी उसमें से मैं 5.5 लाख रुपए घटा लेती हूँ, तो आपका अगले साल से टोटल पे 26 लाख रुपए ही रहेगा। और लेकिन क्या होता है कि ये जो आपकी बेस सैलरी वगैरह है, बेस सैलरी के ऊपर में आपको एक बोनस मिलता है। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट, आपका बोनस नहीं इंक्रीमेंट आप कह लो, इंक्रीमेंट होता है आपका 10% के लगभग होता है, इससे आपकी हर साल सैलरी थोड़ी इंक्रीज होती है। तो यानी अगर मेरा पहले साल इतना था, इसमें 10% का बोनस कितना हो जाएगा, 1,35,000 रुपये, तो ये मेरा अगले साल से बढ़ जाएगा मेरा बेस। सिमिलरली बाकी अलाउंसेस में भी थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज होता है, तो 31.5 लाख तो आपका नहीं रहेगा, लेकिन आप 26 लाख से बढ़ के 28-29 लाख तक अगले साल तक आ जाओगे। ठीक है, अब ये बोनस वगैरह तो आपका रहेगा ही, ग्रेट्युटी आपकी अगले साल से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, प्रोविडेंट फंड आपका रहता है, हर महीने जाता रहता है, और इंटरनेशनल स्टॉक वाला भी आपका अगले साल से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको एक्चुअल अमाउंट आ कितना रहा है। ठीक है, तो ये केवल अलाउंसेस और बेस सैलरी वाली आपकी अमाउंट है जो आपकी आ रही है, तो वो कुछ 22.5 लाख रुपए आपके हो रहे हैं, और इसके ऊपर आप आराम से 25% का टैक्स मान के चल सकते हो। ठीक है, तो जनरली कहा जाता है 30% टैक्स, लेकिन थोड़ा बहुत अलाउंसेस वगैरह करके ये सब करके उसको कंपनीज मैनेज करती हैं आपके लिए, तो आप 25% इसके ऊपर लगा दो, यानी कि आप मंथली 1,83,000 से लेके 1,50,000 तक रुपए अकाउंट में अपने टैक्स वगैरह काटने के बाद, सब कुछ काटने के बाद पा रहे हो। साथ ही आपको साल के अंत में एक बोनस भी मिल रहा है, और आपको आपके पास स्टॉक भी है, सेपरेट होने पे आपको ये मिल रहा है, और आपकी पर मंथ PF भी आपका यहाँ से बैंक अकाउंट में जा रहा है, यानी कि लगभग 20,000 रुपये आपके PF अकाउंट में भी जा रहे हैं, जिसको आप एक समय के बाद जाके निकाल सकते हो। तो यार दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू।